सोचिए जरा, एक ऐसा हेज फंड जो बस कुछ ही सालों में इतिहास रच दे। आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी में उतरने वाले हैं जिसने पूरी फाइनेंशियल दुनिया में हलचल मचा दी है। $6 अरब। जी हाँ, $6 अरब। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो मुकाम है जहां सुर्गकैप पार्टनर्स आज खड़ा है। और जानते, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ 3 साल में। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक हेज फंड, मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड जो मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए जटिल रणनीतियां अपनाता है, वो इतनी तेजी से इस मुकाम पर पहुंच गया? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हर बड़ी कहानी के पीछे ना एक मास्टरमाइंड होता है, और इस कहानी की आर्किटेक्ट है माला गावकर, जिनकी सोच ने इस असाधारण सफलता को हकीकत में बदल दिया। माला गावकर का बैकग्राउंड वाकई काफी प्रभावशाली है। उन्होंने लोन पाइन कैपिटल जैसे दिग्गज, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक बड़ा नाम है, वहां 25 साल बिताए। पर वो सिर्फ एक निवेशक नहीं है, उन्होंने सर्गो फाउंडेशन की भी सह संस्थापना की, जहां सामाजिक बदलाव लाने के लिए एआई का इस्तेमाल होता है। इससे टेक्नोलॉजी के लिए उनकी गहरी समझ और जुनून साफ झलकता है। और फिर आया साल 2023, जब उन्होंने एक नया इतिहास ही रच दिया। सुर्गकैप पार्टनर्स को $1.8 अरब के साथ लॉन्च किया गया, जो किसी महिला द्वारा शुरू किए गए हेज फंड के लिए अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत थी। मतलब शुरुआत ही धमाकेदार थी। तो ये तो थी उनके बैकग्राउंड की बात, पर असली सवाल तो ये है कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। चलिए, अब उस कैसे को समझते हैं जिसने इस कमाल को मुमकिन बनाया। सुर्गकैप की कोर स्ट्रैटेजी है लॉन्ग/शॉर्ट इक्विटी। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बड़ा सीधा। सोचिए, आप उस टीम पर पैसा लगा रहे हैं जिसके जीतने की उम्मीद है, ये हुआ लॉन्ग जाना, और साथ ही उस टीम के खिलाफ ही दाव लगा रहे हैं जिसके हारने के आसार हैं, ये हुआ शॉर्ट करना। ये रणनीति ना मार्केट के उतार चढ़ाव के खिलाफ एक तरह का सुरक्षा कवच बन जाती है। तो उनकी पूरी प्रक्रिया को इन 4 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, टेक्नोलॉजी में क्रांति लाने वाली नई कंपनियों यानी डिसरप्टर्स को पहचानना। दूसरा, उन पर बड़े सोचे समझे दाव लगाना। तीसरा, उन पुरानी कंपनियों को शॉर्ट करना जो अब रेस में पिछड़ रही हैं। और चौथा और सबसे ज़रूरी, ये सब करने के लिए एआई और डेटा साइंस का समझदारी से इस्तेमाल करना। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, ये जो हम कर रहे हैं, ये जटिल विषयों को सरल बनाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। ये विश्लेषण सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। इसे खरीदने, रखने या बेचने की कोई सिफारिश बिल्कुल न समझें। और हाँ, कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर ये जानकारी काम की लग रही हो तो इस तरह के और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। चलिए, अब कहानी पर वापस आते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होगा, क्या ये ज़बरदस्त सफलता सिर्फ हुनर का नतीजा थी या इसमें किस्मत का भी कोई बड़ा रोल था? चलिए पता लगाते हैं। ज़रा इस ग्रोथ पर एक नज़र डालिए। जनवरी 2023 में $1.8 अरब से शुरुआत, और 2026 की शुरुआत तक $6 अरब का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब उनके फंड्स में लगा हुआ कुल पैसा। ये जो रफ्तार है ना, वाकई हैरान करने वाली है। अब इस कामयाबी को सही से समझने के लिए उस समय के बाजार को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 2023 से 2026 का जो दौर था ना, वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए एक गोल्डन पीरियड था। S&P 500 ज़बरदस्त तेज़ी में था और AI का बूम तो अपने पीक पर था। ऐसे में सुर्गकैप की स्ट्रैटेजी इस माहौल के लिए एकदम परफेक्ट थी। तो फिर हुनर या किस्मत? सच कहूं तो ये दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। माला गावकर का 25 साल का तजुर्बा, डेटा पर आधारित उनके फैसले, ये सब उनका हुनर था। लेकिन उसी समय AI का बूम और एक मजबूत बाजार, ये किस्मत की मेहरबानी थी। तो कहा जा सकता है कि किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया और उनके हुनर ने उस मौके को दोनों हाथों से पकड़ लिया। लेकिन एक मिनट, बाजार तो सबके लिए एक जैसा ही था ना, है ना? तो फिर क्या वजह थी कि दूसरे फंड सुर्गकैप जैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए? इस चार्ट को देखिए, सुर्गकैप का नीला बार बाकियों से कितना आगे है। जहां एक बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड भी शायद $3 से $4 अरब तक पहुंचता, वहीं सुर्गकैप $6 अरब के पार निकल गया। यही वो फर्क है जो उन्हें सबसे अलग खड़ा करता है। और इसकी वजह कुछ बहुत खास फैक्टर्स थे।
पहला, माला गांवकर का 10 पुराना नेटवर्क और ट्रैक रिकॉर्ड जिसने शुरू में ही बड़ा पैसा खींचा। दूसरा, एआई बूम के लिए उनकी स्ट्रैटेजी की परफेक्ट टाइमिंग। और तीसरा, एक महिला के नेतृत्व वाले फंड के तौर पर मिली पॉजिटिव अटेंशन। इन सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर दिया। तो हमने उनकी पूरी यात्रा को समझा, उनकी स्ट्रैटेजी को डिकोड किया। अब सवाल ये है कि इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है और सर्गो कैप्स का भविष्य कैसा हो सकता है? अगर भविष्य की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी सीखने और बदलते रहने की संस्कृति और एआई का स्मार्ट इस्तेमाल। लेकिन हाँ, कुछ रिस्क भी हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भरता बाजार में गिरावट के समय खतरनाक हो सकती है और इस ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो ये है, सर्गो कैप की सफलता सिर्फ एक फंड की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि जब सही लीडर सही स्ट्रैटेजी के साथ बिल्कुल सही समय पर मैदान में उतरता है तो नतीजे कुछ ऐसे ही असाधारण होते हैं। और हाँ, जाने से पहले एक जरूरी रिमाइंडर, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। इसे वित्तीय सलाह बिल्कुल न समझें। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। किसी भी तरह के नुकसान के लिए ये चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे और विश्लेषण बनाने की प्रेरणा देता है। हमें आपके विचार जानकर बहुत अच्छा लगेगा। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, आपको क्या लगता है कि मार्केट में अगली बड़ी क्रांति, अगला बड़ा डिस्रप्शन क्या होने वाला है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।